आज का फर्स्ट वर्ड है ग्रीवियस। ग्रीवियस मतलब होता है गंभीर। जब कोई बहुत सीरियस, सीवियर हार्म या इंजरी या फिर कोई रॉन्ग हो जाता है, मतलब डीपली डैमेजिंग होता है, उसे बोलते ग्रीवियस। अपन नहीं बोलते ग्रीफ है, ग्रीव है, ठीक है। इट मीन्स वेरी सीरियस और सीवियर, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब हार्म और इंजरी। सिनोनिम: सीवियर मतलब काफ़ी ज़्यादा गंभीर, डायर मतलब भयंकर ही, खतरनाक है, अर्जेंटली डेंजर है, ठीक है। एग्रीगियस मतलब हो गया घोर है, मतलब शॉकिंगली बैड हो गया है। एंटोनिम अपोजिट क्या हो गया? माइनर है, मामूली सा है, छोटा सा है। ट्रिवियल मतलब तुच्छ है, फालतू सा, इनसिग्निफिकेंट है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम है, आप बेयरली किसी चीज़ को मैटर करता है ये, ठीक है। सिंपल सी बात है। ग्रीवियस मतलब हो गया गंभीर, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? मामूली, नेग्लिजिबल। तो जैसे कि मेजर क्रैश हो जाना वर्सेस टाइनी स्क्रैच आ जाना। एग्जाम्पल: द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन ग्रीवियस इंजरीज टू सेवरल पैसेंजर्स। मतलब एक्सीडेंट से कई पैसेंजर्स को ग्रीवियस इंजरीज हुई, मतलब बहुत सीरियस और सीवियर हुई। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो कि ऐसी फाइट हुई कि बोन्स ही ब्रेक हो गई, या फिर क्राइम सीन जो था काफ़ी मैसिव था, या फिर स्टॉर्म से जो था ना हमारा हाउस, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अपोजिट में देखें तो पेपर कट्स जो होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं, ठीक है। या फिर टाइनी स्पिल हो जाना किसी कोई इशू पर। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ग्रीवियस का। ग्रीवियस मतलब होता है गंभीर, तो सीवियर तो यहीं आ जाएगा, बिकॉज सीवियर मतलब होता है काफ़ी गंभीर, इंटेंसली बैड। माइनर मतलब छोटा, नेग्लिजिबल मतलब बेयरली मिनिमम हो गया। ट्राइवियल मतलब हो जाएगा क्योंकि जो कि तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ सेरेप्टिशियस। सेरेप्टिशियस मतलब हो गया जो कि गुप्त है। जैसे कि मान लीजिए जब कोई सीक्रेटली चुपके से किया जाए या फिर बिना नोटिस किए किया जाए, या मतलब काफ़ी हिडन हो, उसे क्या बोलते हैं? सेरेप्टिशियस बोलते हैं। इट मीन्स डन सीक्रेटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड। सिनोनिम्स: क्लेंडेस्टाइन मतलब सीक्रेटली ऑप्स है, मतलब चोरी का है, गुप्त है, ठीक है। कवर्ट मतलब हिडन है, ठीक है। टेल्थी मतलब निंजा है, काफ़ी फुर्तीला है, ठीक है, चुपके से कर लेता है। एंटोनिम्स: ओपन मतलब खुला हुआ है, ओवर्ट मतलब काफ़ी खुला है, स्पष्ट है, डायरेक्ट है, ऑब्वियस है। ट्रांसपेरेंट मतलब साफ है, पारदर्शी है, क्लियर है। सेरेप्टिशियस मतलब हो गया जो कि गुप्त है। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो खुला है, पब्लिक है। जैसे कि ऐसे समझो कि किसी ने स्पाई कैमरा लगा रखा है वर्सेस किसी चीज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एग्जाम्पल: द जर्नलिस्ट made surreptitious attempts to gather information on the scandal। मतलब जर्नलिस्ट ने स्कैंडल इन्फो के लिए सरप्टिशियस अटेम्प्ट किए, मतलब चुपके से बिना नोटिस हुए। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए तो स्पाई फोन्स, हिडन कैमरा, हिडन माइक होता है स्पाई के फ़ोन में, या फिर थीफ जो होते हैं वो मिडनाइट सेफ को हमारे क्रैक कर लेते हैं, या फिर एजेंट्स जो अंडर कवर मीटिंग करते हैं। अपोजिट में देखें तो टाउन हॉल होता है जहाँ पे स्पीच लाइव होती है, या फिर बिल बोर्ड एड जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं, या फिर ग्लास वॉल ऑफिस होना जिससे सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहे। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है सेरेप्टिशियस का। सेरेप्टिशियस मतलब हो गया गुप्त, तो ये तो ओपन मतलब तो क्या हो जाएगा? जो खुला है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। ओवर्ट मतलब हो गया जो कि खुला हुआ है, ठीक है। तो कवर्ड मतलब हो जाएगा जो छुपा हुआ है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेसीज मतलब हो गया जैसे पेचीदा हो जाना किसी चीज़ का, या फिर जब कोई चीज़ के स्मॉल कॉम्प्लेक्स डिटेल्स या कॉम्प्लिकेशंस हों, मतलब फाइन कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रिकेसीज बोलते हैं। इट मीन्स द स्मॉल कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स: कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब काफ़ी उलझने हैं, जटिल है, टेंगल्ड है, ठीक है। या फिर कॉम्प्लिकेशंस मतलब
पेचीदा है, डिफ़िकल्टी ऐड हो रही है, ठीक है। सटलिटीज़ मतलब बारीकियां हैं काफ़ी ज़्यादा, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। सिंप्लिसिटीज़ मतलब सरलताएं हैं। क्लैरिटी मतलब बहुत सिंपल है। ऑब्वियसनेस मतलब कोई बैरियर नहीं है, मतलब स्पष्ट है, चीज़ें सादगी है चीज़ों में, ठीक है। इंट्रिकेसीज मतलब हो गया स्मॉल डिटेल्स, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि क्लैरिटी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ऐसे देखें तो कि आपको ब्रेन, जो आपका दिमाग घुमा दे वैसे पजल वर्सेस एबीसी के बेसिक्स हो गए। एग्जाम्पल्स, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मतलब साइंटिस्ट अभी भी ह्यूमन ब्रेन की इंट्रिकेसीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फाइन डिटेल्स पे चले जा रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो कि पजल में 1000 पीसेस के ट्विस्ट है, या फिर किसी कोड को डीबग करना हिडन बग्स के थ्रू, या फिर रेसिपी में स्पाइसेस का बैलेंस करना। अपोजिट में देखिए तो जब बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं तो बेसिक किड बुक्स पढ़ते हैं, 1+1 क्या हो जाता है हमारे मैथ्स का बेसिक सवाल हो जाता है, या फिर रेड लाइट पे स्टॉप होना है सबको पता होता है, ये बेसिक है, ऑब्वियस हो गया है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है इंट्रिकेसीज का। इंट्रिकेसीज मतलब देखा जो कि पेचीदा है, जटिल है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो हो जाएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब भी हो गया काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिंप्लिसिटीज़ अपोजिट हो जाएगा। ऑब्वियसनेस बिल्कुल हो सकता है। क्लैरिटी मतलब साफ है, तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटीज़। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह मौजूद है। जब कोई हर जगह प्रेजेंट हो, कॉमन हो, एवरीवेयर, हर जगह दिख रहा है, मतलब वो हर जगह है, ठीक है। सर्वव्यापी है, ठीक है। इट मीन्स प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। सिनोनिम्स, ओमनी प्रेजेंट मतलब हो गया कि जो सर्वव्यापी है, हर जगह दिखता है भगवान की तरह, ठीक है। परवेसिव मतलब जो हर जगह है, फैला हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर है, ठीक है, सभी जगह है। सार्वभौमिक है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। रेयर मतलब जो दुर्लभ है, हार्ड टू फाइंड है। स्कैर्स मतलब लिमिटेड सप्लाई है इस चीज़ की, ठीक है। अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, नॉर्मल है। सिंपली देखे तो यूबिक्विटस मतलब हो गया जो हर जगह दिखता है। अपोजिट मतलब जो हार्ड टू फाइंड है। एग्जाम्पल, AI पावर्ड चैट बोट्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज। मतलब क्या हो गया कि AI चैटबॉट्स कस्टमर सर्विस में यूबिक्विटस हो गए, मतलब हर जगह मिलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो स्मार्टफोन सबकी पॉकेट में मिल जाता है, या फिर हर ऐप पे आप जब एप्लीकेशन खोलो तो एड्स कैसे जल्दी जल्दी पॉपअप हो जाते हैं, या फिर ग्लोबल कंट्रीज़ में आजकल इंग्लिश कितनी कॉमन हो गई है। अपोजिट में देखें तो क्या हो जाता है कि जो रेयर जैम्स हैं वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, डायमंड्स हो गया, प्लैटिनम हो गया, या फिर विलेज में जाओ तो फिर वाटर ड्रॉट हो जाता है, स्कैरसिटी हो जाती है रिसोर्सेज की, या फिर विंटेज कार्स ऑक्शंस के लिए ही होती है सिर्फ। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है यूबिक्विटस का। यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह मिलता है। रेयर मतलब तो कई कई जगह मिलता है। दुर्लभ है। अनकॉमन मतलब कॉमन नहीं है, ठीक है। स्कैर्स मतलब हो गया जो जिसकी कमी है, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब हो जाएगा जो हर जगह मिल रहा है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, ओमनी प्रेजेंट। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज सेबोटर। मतलब हो गया बाधा डालने वाला। जब कोई जानबूझकर डिस्ट्रॉय, डैमेज या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करे, मतलब डिलिबरेटली रेकर करे, उसे क्या कहते हैं, सेबटोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेबोटेयर कहते हैं। इट मीन्स अ पर्सन हु डिलिबरेटली डिस्ट्रॉयज, डैमेजेस और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग। सिनोनिम्स, रेकर मतलब तोड़ने वाला, जो रुइन कर देगा। डिस्ट्रॉयर मतलब टोटल विनाश कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अंडरमाइनर मतलब तोड़ने वाला, सीक्रेटली सेबोटेज कर देगा। अपोजिट में देखें तो सपोर्टर मतलब जो बनाएगा, बिल्डअप करेगा। हेल्पर जो असिस्ट करता है किसी की ग्रोथ को। कंट्रीब्यूटर्स मतलब वैल्यू ऐड करता है किसी चीज़ में।
सेबोटेयर मतलब हो गया जो बाधा डालता है, हिंडर करता है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो मददगार है, ठीक है। जैसे कि माइंड ब्लॉक सक्सेस वर्सेस चीयर लीडर विंस, ठीक है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो या तो एक लोग होंगे, कुछ लोग होंगे आपके दोस्त लोग जो कि आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चीयर करेंगे आपके लिए, और एक होंगे जो आपसे जलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इफ नॉट ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड कैन एक्ट एज अ साइलेंट सेबोटर ऑफ सक्सेस। अगर ट्रेन ना किया हो तो सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस का साइलेंट सेबोटर बन जाता है, मतलब चुपके डैमेज करने लगता है, मतलब चुपके चुपके डैमेज करने लगता है। रियल स्पाई जो फैक्ट्री बॉम्ब होते हैं, स्पाई फैक्ट्री बॉम्ब्स होते हैं, या फिर राइवल लीक कोड्स होते हैं, या फिर टीम ट्रेटर्स जो डेटा सेल करते हैं। अपोजिट में देखें तो मेंटर गाइड करते हैं स्टार्टअप के लिए, कलीग्स आपको आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं आगे कैसे इस कंपनी में सर्वाइव करना है उसके लिए, इन्वेस्टर्स जो आपको फंड ड्रीमिंग कराते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है सेबोटेयर का। सेबोटेयर मतलब हो गया बाधा डालना, ठीक है। तो हेल्पर तो क्या करेगा, उसको हेल्प कराएगा, सपोर्टर हेल्प कराएगा, कंट्रीब्यूटर उसकी कंट्रीब्यूट कराएगा, उसको चीज़ों को सही करने में योगदान देगा। डिस्ट्रॉयर मतलब हो जाएगा जो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, टोटली ब्रेक डाउन कर देगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल चाहिए भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एम्बागोड। मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। मतलब ऐसा समझो कि जब कोई फॉर्मल बैन या ट्रेड कॉमर्स पर लगा दो, बैन लगा दो, या फिर ट्रेड पर कॉमर्स पर लगा दो, मतलब ऑफिशियली रिस्ट्रिक्ट कर दो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बागोड कहते हैं। इट मीन्स फॉर्मली बैंड फ्रॉम ट्रेड और कॉमर्स। सिनोनिम्स, बैंड मतलब बांध दिया, एंट्री नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड एक्सेस है, प्रोहिबिटेड मतलब स्ट्रिक्टली मना है, निषेध है अंदर जाना, नहीं सॉरी वर्जित है अंदर जाना, प्रोहिबिटेड, ठीक है। एंटोनिम्स, अलाउड मतलब जा सकते हैं, ठीक है। परमिटेड मतलब ओके टू गो, सही है, ठीक है, जा सकते हैं, अनुमति है, स्वीकृति है, ओपन खुला हुआ है। एम्बार्गोड मतलब क्या हो जाता है, जो कि फॉर्मली बैन किया हुआ है। अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन एक्सेस है। जैसे बॉर्डर है किसी चीज़ में और ओपन मार्केट है। एग्जाम्पल, सर्टेन हाई टेक प्रोडक्ट्स आर एम्बागोड फ्रॉम ट्रेड विद हॉस्टाइल नेशंस। मतलब हाई टेक प्रोडक्ट्स हॉस्टाइल नेशन के साथ ट्रेड से एम्बागोड हैं, मतलब फॉर्मल बन गए हैं। सिंपली रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो सैंक्शंस होना, ऑयल शिप्स का ब्लॉक, सैंक्शंस ऑयल शिप ब्लॉक होना, या फिर गन्स का एयरपोर्ट नो फ्लाई, गन्स एयरपोर्ट पे फ्लाई नहीं, गन्स के साथ आप एयरपोर्ट पे फ्लाई नहीं कर सकते, या फिर ड्रग्स जो है वो बॉर्डर पे सीज हो जाते हैं, या ड्रग्स तो अलाउड ही नहीं होते। अपोजिट में देखें तो वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री होना, या फिर फ्री ट्रेड जोन डील्स मिलना, या फिर ऐप स्टोर पे ग्रीन लाइट दिख जाना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है एम्बागोड का। एम्बागोड मतलब प्रतिबंध लगा देना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो बैन तो हो गया, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड मतलब तो हो गया ही बंद कर देना, प्रोहिबिटेड मतलब भी हो गया कि बैन लगा देना, वर्जित कर देना। अलाउड इसका आंसर हो जाना चाहिए, बिकॉज अलाउड मतलब हो गया स्वीकृति देना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्जुबेरेंट। एक्जुबेरेंट मतलब हो गया उत्साही, मतलब जब कोई लाइवली, एनर्जी, एक्साइटमेंट से भरी हो, मतलब बबली, ओवरफ्लोइंग जॉय हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्जुबेरेंट कहते हैं। इट मीन्स फिल्ड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय लाइवली एनर्जी और एक्साइटमेंट। सिनोनिम, एंथुसियास्टिक मतलब सुपर एक्साइटेड हो, सुपर पम्प्ड हो, उत्साही हो, जोशीले हो। एनर्जेटिक मतलब हाई एनर्जी है, लाइवली मतलब फन है, वाइब्रेंट एनर्जी है, चंचल हो, जीवित हो। एंटोनिम्स, ग्लूमी मतलब आज थोड़ा डार्क मूड है, निराश है, उदास है। एपेथेटिक मतलब कोई एनर्जी नहीं है, पैथेटिक है, एपेथेटिक है, ठीक है। सबड्यूड मतलब लो की, दबा हुआ है, शांत है। एक्जुबरेंट मतलब हो गया उत्साही, एनर्जी। अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी है, ठीक है। जैसे पार्टी में चीयर करना वर्सेस रेन में ग्लूम करना, ठीक है। एग्जाम्पल, द फैंस शोड एक्जुबरेंट सपोर्ट फॉर देयर टीम थ्रू आउट द मैच। मतलब
फैंस ने पूरे मैच में टीम के लिए एक्सूबरेंट सपोर्ट दिखाया, मतलब फुल लाइवली एक्साइटमेंट से। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कॉन्सर्ट में क्राउड जंप होना, चैंटिंग करना, ठीक है, किड्स का बर्थडे केक के लिए रश करना, या फिर मॉर्निंग जॉगिंग पे स्वेटी सी स्माइल आना, ठीक है। अपोजिट में देखें तो रेनी डे पे काउच थोड़ा अजीब हो जाता है, ठीक है, प्लान्स को हमारा ख़राब कर देता है, ठीक है। रेनी डे पे हमारा प्लान ख़राब हो जाना, या फिर बोर्ड स्क्रॉल, कोई फीलिंग नहीं होना स्क्रॉलिंग करना, सिर्फ क्वाइटली लाइब्रेरी में विस्पर करना, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है एक्सूबरेंट का। एक्सूबरेंट मतलब होता है कि उत्साही होना। एंथुसियास्टिक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एनर्जेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। लाइवली मतलब भी वाइब्रेंट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो ग्लूमी हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ग्लूमी मतलब होता है डार्क, मतलब निराश होना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। डिमिन्यूशन मतलब घटाव, डिमिनिश मतलब कम कर देना। जब कोई चीज़ का साइज, एक्सटेंट या फिर इम्पॉर्टेंस कम हो जाए, मतलब श्रिंक हो जाए, रिडक्शन हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डिमिन्यूशन कहते हैं। इट मीन्स अ रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग। सिनोनिम डिक्रीज मतलब घटा देना, रिडक्शन मतलब कम कर देना, कटौती कर देना, डिक्लाइन मतलब पतन कर देना किसी चीज़ का, लेसनिंग मतलब फेड हो जाना, कम करना, हल्का करना। एंटोनिम्स में इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, एक्सपेंशन मतलब स्प्रेड कर देना, एनलार्जमेंट मतलब स्केल अप कर देना, ऑग्यूमेंटेशन मतलब बूस्ट अप करना, ठीक है। डिमिन्यूशन मतलब क्या हो जाता है, डिमिन्यूशन मतलब हो गया घटना, और अपोजिट क्या हो जाएगा, वृद्धि होना, ग्रोथ होना, बूस्ट होना, ठीक है। इसलिए अपन नहीं कहते प्रॉफिट्स में क्रैश होना और रॉकेट का राइज होना, ठीक है। एग्जाम्पल, द डिमिन्यूशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट वरीड द इन्वेस्टर्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट के डिमिन्यूशन ने इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल दिया, मतलब स्टीडी रिडक्शन हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो डाइट से बेली फैट का श्रिंक हो जाना, या फिर सेल ड्रॉप होना, रिसेशन का हिट होना, या फिर नॉइस फेड, पार्टी का एंड हो जाना फाइनली, ठीक है, लेसिंग बज होना। अपोजिट में देखें तो जिम जाके मसल में गेन होना, या फिर बिजनेस में न्यू स्टोर्स खुलना, उससे बूम हो जाता है, या फिर अपग्रेड फोन्स की स्क्रीन बड़ी हो जाना, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है डिमिन्यूशन का। डिमिन्यूशन मतलब होता है कि किसी चीज़ में घटाव आना, ठीक है। तो एक्सपेंशन तो बढ़ावा हो जाएगा, आंसर यही होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। रिडक्शन मतलब कम होना, लेसनिंग मतलब तो लेस होना, कम होना, डिक्रीज मतलब भी कम होना, तो आंसर आ जाना चाहिए एक्सपेंशन। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब हो जाता है उलट पुलट कर देना। जब कोई पूरी तरह से एग्जामाइन, रिपेयर या रीस्ट्रक्चर करे, मतलब कंप्लीट मेक ओवर करे, उसे बोलते हैं ओवरहॉल। इट मीन्स थॉरो एग्जामिनेशन और रिपेयर ऑफ समथिंग। सिनोनिम रिनोवेशन मतलब नई मरम्मत करना, फ्रेश रीबिल्ड करना, रिफर्बिशमेंट मतलब सुधार करना, अपग्रेड करना, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब न्यू स्ट्रक्चरली बनाना, किसी चीज़ को न्यू बनाना स्ट्रक्चरली। एंटोनिम मतलब नेग्लेक्ट, अपोजिट मतलब क्या हो गया, लापरवाही कर देना, इग्नोर कर देना। डैमेज मतलब ब्रेक कर देना, नुकसान कर देना, क्षति पहुंचा देना। डिस्ट्रक्शन मतलब टोटली रुइन कर देना। ओवरऑल मतलब रिपेयर करना, रेनोवेट करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, मतलब किसी चीज़ को फिक्स करना या किसी चीज़ का ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू ओवरहॉल इट्स आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, मतलब कंपनी ने आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम की ओवरहॉल किया एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मतलब फुल रिपेयर स्ट्रक्चर किया। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कार के गराज में फुल ट्यून अप होना, या किचन रीमॉडल काउंटर्स शाइन करना, किचन की रीमॉडलिंग होने के बाद काउंटर का शाइन करना, या फिर ऑफिस लेआउट में टीम का रिकॉग्निशन मिलना। अपोजिट में देखें तो रस्ट इग्नोर कर देना, ठीक है, किसी चीज़ में जंक आ रही है तो, ठीक है। या फिर हैमर स्मैश कर देना फ़ोन की स्क्रीन पे, या फिर बुलडोज़र ओल्ड हाउस पे चला देना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, एंटोनिम बताना है ओवरहॉल का। ओवरहॉल मतलब उलट पुलट कर देना, ठीक है। रेनोवेशन तो वही सेम चीज़, नई चीज़ बनाना। रिफर्बिशमेंट भी नया बनाना। रीऑर्गेनाइजेशन भी न्यू किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चरली बनाना। तो डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म कर देना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मेलफिसेंस। मतलब हो गया दुराचार करना। जब जब पब्लिक ऑफिशियल द्वारा रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट हो, मतलब इलीगल या करप्ट एक्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं, मेलफेसेंस कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। सिनोनिम्स, मिसकंडक्ट मतलब बैड बिहेवियर करना, रॉन्ग डूइंग मतलब एविल डीड करना, मतलब बुराई करना, अपराध करना, करप्शन मतलब डर्टी ग्रेफ्ट करना, मतलब भ्रष्टाचार करना, रिश्वत लेना। एंटोनिम्स में इंटीग्रिटी मतलब मॉरल वैल्यूज समझना है ना, स्ट्रेट रहना, ऑनेस्टी मतलब ट्रुथफुल रहना, है ना, ईमानदार, सच्चाई, निष्ठावादी रहना, ठीक है, सत्यवादी रहना। राइटनेस मतलब नेकी करना, धर्म करना, ठीक है, गुड एथिकल वैल्यूज समझना, ठीक है। मेलेफिसेंस मतलब क्या हो गया, दुराचार। अपोजिट क्या हो जाएगा, ईमानदार, ठीक है। या एक हो गया ब्राइब का स्कैंडल सामने आना, या फिर एक लीडर है जो बहुत क्लियर और क्लीन है, ठीक है। एग्जाम्पल, द मेयर वॉज एक्यूज ऑफ मेलेफिसेंस आफ्टर एविडेंसेस ऑफ ब्राइबरी कम टू लाइट। मतलब मेयर ब्राइबरी एविडेंसेस से मेलेफिसेंस के आरोप में, मतलब पब्लिक ऑफिशियल का कोई रॉन्ग डूइंग होना। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो पॉलिटिशियंस का किकबैक कॉन्ट्रैक्ट आना, या फिर कॉप का ब्राइब ट्रैफिक को स्टॉप कराना, या फिर सीईओ का कोई इनसाइडर स्कैम पकड़ाई में आना। अपोजिट में देखें तो जज ने एक फेयर वर्डिक्ट दिया, या फिर वॉलंटियर्स ने क्लीन पार्क को फ्री करा दिया, बिल्कुल ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है मेलेफिसेंस का। मेलेफिसेंस मतलब हो गया था कि कोई दुराचार करना, मिसकंडक्ट करना, ये तो सिनोनिम हो गया। रॉन्ग डूइंग सिनोनिम हो गया। करप्शन मतलब गलत करना, ठीक है। ऑनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑनेस्टी मतलब हो जाता है इसका अपोजिट, मतलब सच्चाई, ट्रुथफुल। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर है। सेटिएट मतलब होता है संतुष्ट करना। जब कोई पूरी तरह सेटिस्फाई कर दे या एक्सेस तक भर दे, मतलब फुल्ली क्वेंच कर दे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सेटिएट कहते हैं। इट मीन्स टू सेटिस्फाई फुल्ली और टू एक्सेस। सिनोनिम, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट कर देना, फुलफिल मतलब कंप्लीटली डिजायर भर देना, ठीक है। क्वेंच मतलब थर्स्ट और हंगर को शांत कर देना। एंटोनिम्स, डिप्राइव मतलब छीन लेना, वंचित कर देना किसी को। डिससेटिस्फाई मतलब असंतुष्ट कर देना। स्टार्व मतलब तरसा देना, भूख के लिए तरसा देना, ठीक है। सेटिएट मतलब होता है सेटिस्फाई, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिप्राइव, ठीक है। इसीलिए एक दूसरे के एकदम अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फीस्ट फुल हो गया, या फिर एम्प्टी स्टमक हो गया। एग्जाम्पल, द कॉपीराइट पेसिमिस्ट बिलीव इन सेटिएटिंग द क्रिएटर्स राइट विदाउट स्टिफलिंग पब्लिक एक्सेस। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉपीराइट पेसिमेंट क्रिएटर राइट्स को सेटिएट करना चाहते हैं बिना पब्लिक एक्सेस रोके, मतलब फुली सेटिस्फाई करना चाहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बुफे प्लेट पाइल्ड हाई हो जाती है, ठीक है, ताकि आपकी हंगर क्या हो जाती है, फुली सेटिस्फाइड हो जाए। या मैराथन जो होते हैं, या फिर क्वेंच थर्स्ट मिड रेस हो जाती है, मतलब रेस के बीच में आपको बहुत ज़्यादा क्वेंच होने लगती है। या फिर विश ग्रांटेड बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, फुलफिल हो जाता है, किसी बच्चे का ड्रीम सेटिस्फाई हो गया हो जैसे, ठीक है। या फिर डाइट में नो कार्ब्स की कोई आपको क्रेविंग ही नहीं हो रही है। अपोजिट में देखें तो हाफ पिज्ज़ा आपको मिला है टीज़ करने के लिए, या फिर फास्ट है आपका 24 आवर्स का, एक 24 वीक का, सॉरी, है ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन है। चलिए अब इसका क्वेश्चन आया चेकआउट करते हैं। Let's start with the timer. ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेटिएट। तो सेटिएट मतलब अभी हमने क्या देखा कि संतुष्ट कर देना, तो डिप्राइव तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डिससेटिस्फाइड भी अपोजिट हो जाएगा। स्टार्व मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को तरसा देना भूख के लिए। सेटिस्फाई इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मैरिड। मैरिड मतलब हो जाता है बिगड़ना,
बिगाड़ना, ठीक है। मतलब जब कोई चीज़ का अपीयरेंस या क्वालिटी खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, मतलब टार्निश हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, मेयर्ड कहते हैं। इट मीन्स टू इम्पेयर द अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग, टू स्पॉइल। सिनोनिम टार्निश्ड मतलब स्टेन्ड हो जाना, ठीक है, रेपुटेशन खराब हो जाना, मैला हो जाना। ब्लेमिश्ड मतलब हो गया कि खंडित कर देना, दागदार कर देना, ठीक है। स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ जाना, खराब हो जाना, रुइंड हो जाना। ओके, एंटोनिम्स एनहांस्ड मतलब उन्नति होना, अपग्रेड होना। ब्यूटीफुल मतलब सजा, ब्यूटिफाइड मतलब सजा देना, ठीक है। इम्प्रूव्ड मतलब क्वालिटी को बूस्ट कर देना, ठीक है। मेयर्ड मतलब होता है टार्निश मतलब बिगाड़ देना, खराब कर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉलिश कर देना। वो नहीं बोलते ये टार्निश हो गया है, इसको पॉलिश कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल, द वाइस प्रेसिडेंट्स विजिट वॉज मेयर्ड बाय ट्रेजिक इवेंट्स इन पहलगाम। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पहलगाम विजिट को एक ट्रेजिक इवेंट ने मेयर्ड कर दिया, मतलब पूरा का पूरा स्पॉइल हो गया है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखे तो स्क्रैच आ जाना न्यू कार पे, डेंट आ जाना, ठीक है, या फिर मड स्प्लैश हो जाना आपकी वाइट ड्रेस पे, या फिर मिल्क का सौर हो जाना, ठीक है। और पॉलिश जो है उस पर सिल्वर स्पार्कल लग जाना। अपोजिट में देखें तो रेनोवेशन जो है वो हाउस का बहुत ही सुंदर हुआ है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होके स्मूथ चल रहा है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है आपको मेयर्ड का। मेयर्ड मतलब होता है बिगाड़ना, तो ब्यूटिफाइड तो अपोजिट हो जाएगा। इम्प्रूव्ड मतलब अपोजिट हो जाएगा, जो अच्छा जा रहा है। एनहांस्ड मतलब बहुत अच्छा, ब्लूमिश हो रहा है, ठीक है। स्पॉइल्ड मतलब इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज स्पॉइल्ड मतलब हो गया किसी चीज़ को रुइन कर देना या खराब कर देना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बेस्टोव्ड। मतलब हो जाता है कि प्रदान कर गया, है ना। मतलब जब कोई गिफ्ट, ऑनर या फिर स्पेशल चीज़ दे या कॉन्फर करे, मतलब प्रेजेंट या एज अ रिवॉर्ड उसको दे, तो उसे क्या बोलते हैं, बेस्ट आउट कहते हैं। इट मीन्स टू प्रेजेंट और कन्फर समथिंग एज अ गिफ्ट और ऑनर समथिंग। सिनोनिम मतलब ग्रांटेड मतलब ऑफिशियली दे दिया है, ठीक है। अवॉर्डेड मतलब ओनर अर्न कर लिया है, आपने पुरस्कार मिल गया है। एंडोव्ड मतलब क्या हो गया कि आपने रिचली किसी को गिफ्ट कर दिया है ना। अपोजिट में देखें तो विद हेल्ड मतलब आपने रोका हुआ है। डिनाइड मतलब रिफ्यूज़ कर दिया है। रिट्रैक्टेड मतलब वापस छीन लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। बेस्ट ओन्ड मतलब क्या हो गया कि खुशी खुशी किसी को ओनर दे देना, ठीक है, गिफ्ट दे देना। अपोजिट में क्या, रिफ्यूज़ कर देना किसी का दिया हुआ या फिर वापस छीन लेना, ठीक है। जैसे कि मेडल सेरेमनी वर्सेस ट्रॉफी स्नैचिंग। एग्जाम्पल, कॉपीराइट इज द बेस्ट ओन्ड अपॉन क्रिएटर्स फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन टू रिवॉर्ड देयर एफर्ट्स। मतलब क्रिएटर्स को लिमिटेड टाइम के लिए कॉपीराइट बेस्ट आउट किया जाता है, एफर्ट्स रिवॉर्ड करने को, मतलब ऑफिशियली ग्रांट किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो प्रेसिडेंट से मेडल मिलना, या फिर ऑस्कर का गोल्ड स्टैचू जीतना, या फिर स्कॉलरशिप किसी पुअर स्टूडेंट को मिलना। अपोजिट में देखें तो बोनस जो है वो आपका क्राइसिस की वजह से फ्रीज हो गया, या फिर वीज़ा रिजेक्ट हो गया बॉर्डर पे जाके, या कोई फॉल्टी कार्स का रिकॉल हो जाना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है बेस्ट ओड का। बेस्ट ओड मतलब होता है प्रदान कर देना, किसी चीज़ को दे देना, ठीक है। तो विद हेल्ड मतलब तो हो गया कि रोक लेना, ठीक है। रिट्रैक्टेड मतलब भी छीन लेना। डिनाइड मतलब मना कर देना। ग्रांटेड मतलब किसी को आज्ञा दे देना, ठीक है, प्रदान कर देना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मिलाना। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा समझो कि जब दो या ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दे, डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दे, मतलब कंबाइन या कंफ्यूज कर दे, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इट मीन्स टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स इनटू वन, ऑफन इन अ वे दैट लूजेस डिस्टिंक्शन। सिनोनिम्स मर्ज मतलब ब्लेंड टुगेदर। कंबाइन मतलब जॉइन एज वन, एक की तरह ज्वाइन कर लेना। फ्यूज मतलब मेल्ट इनटू द सिंगल, एक में गल जाना, ठीक है। एंटोनिम्स सेपरेट मतलब अलग हो जाना। डिस्टिंग्विश मतलब क्लियरली डिफरेंस पता चलना। आइसोलेट मतलब अलग थलग कर देना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो जाता है, मिल जाना। अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर बाउंड्रीज सेट करना, स्प्लिट कर देना। सिंपल सा समझो कि मिक्स कलर मर्ज
वर्सेस जो हमारा रेनबो बिल्कुल 7 कलर्स में क्लियर होता है, ठीक है, अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। एग्जाम्पल, द लीगल एक्सपर्ट्स वांट अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन विद इशू ऑफ फेयर यूज। मतलब लीगल एक्सपर्ट्स ने कॉपीराइट प्रोटेक्शन को फेयर यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की वार्निंग दी, मतलब गलत मिक्स मत करो, ऐसा बोला। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो न्यूज़ जो होती है वो फैक्ट्स ओपिनियन के साथ मिक्स हो गई, या फिर एप्स जो होते हैं वो मर्ज डेटा का चाओज कर देते हैं, ठीक है, या फिर रेसिपी जो है वो ब्लेंड हो गई गलत स्पाइसेस के साथ। अपोजिट में देखें तो जो लॉन्ड्री में आपने वाइट क्लोथ्स को सॉर्ट करके रखा था, दैट वुड बी फाइन, ठीक है। डिबेट में आपको क्लियर प्रॉज एंड कॉन्स पता चले किसी चीज़ के, या फिर क्वारंटाइन हो गए आप अकेले, ऑफकोर्स क्वारंटाइन अकेले ही होते हैं सिक होने पर, ठीक है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट मतलब हो जाता है किसी चीज़ को मिलाना। सेपरेट मतलब तो अलग कर देना, डिस्टिंग्विश मतलब अलग कर देना, आइसोलेट मतलब अलग कर देना, कंबाइन मतलब जोड़ देना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये भाई, आप लोग को तो ऐसे ही हो जा रहे होंगे, आप लोगों ने तो काफ़ी टफ वर्ड्स करे हैं अभी हमारे साथ इसमें। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर, नेक्स्ट वर्ड चेकआउट करते हैं, विच इज़ रिकनसाइल। रिकनसाइल मतलब हो गया मेल मिलाप करना। जब दुश्मनी को दोस्ताने में बनाया जाए या हारमनी लगाई जाए, मतलब रीस्टोर किया जाए पीस को, अग्रीमेंट किया जाए, तो उसे बोलते हैं रिकनसाइल। इट मीन्स टू रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस और ब्रिंग इन टू हारमनी। सिनोनिम्स, रिजॉल्व मतलब सुलझाना, कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स करना, सेटल मतलब डिस्प्यूट को खत्म कर देना, हार्मोनाइज मतलब ब्लेंड करना किसी चीज़ को। एंटोनिम्स, डिसअग्री मतलब क्लैशेस को आने की जगह देना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव कराना, एंटागोनाइज मतलब एनिमी को मतलब एनिमी बनाना, भड़काना किसी को या शत्रु बनाना। रिकनसाइल मतलब मेल मिलाप करना। अपोजिट क्या हो जाएगा? फाइट करना, डिवाइड करना, टकराव करना। सिंपल सी बात है, समझो कि हैंडशेक से पीस बढ़ती है और फिस्ट दिखाने से फाइट बढ़ती है। एग्जाम्पल, द लीगल सिस्टम मस्ट फाइंड अ वे टू रिकनसाइल द इंटरेस्ट ऑफ कॉपीराइट ओनर्स एंड द पब्लिक डोमेन। मतलब लीगल सिस्टम को कॉपीराइट ओनर्स और पब्लिक डोमेन के इंटरेस्ट से रिकनसाइल करना होगा, मतलब हार्मनी देना होगा, हार्मनी लाना होगा। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक्स फ्रेंड्स जो है वो कॉफ़ी ट्रूस पर गए, या फिर कोर्ट मीडिएशन डील हो गई है, या फिर टीम का एक हडल गेम प्लान हो गया है, ठीक है, ईगोज को सेटल, ईगोज विन मैच हो गया है ना। अपोजिट में देखें तो बॉस ने जो है वो आर्ग्यूमेंट को रेज नहीं किया, या फिर नेबर ने आराम से बात को समझ लिया, या फिर राइवल टॉन्ट्स जिम बीफ हो गया है, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो सिनोनिम बताना है रिकनसाइल का। रिकनसाइल मतलब मेल मिलाप करना, ठीक है, तो ये तो यहीं पता चल गया। हार्मोनाइज मतलब ब्लेंड हो जाना, स्मूथ हो जाना, ठीक है। एंटागोनाइज मतलब अपोजिट होना। डिसअग्री मतलब अग्रीमेंट नहीं होना, बातों में कॉन्फ्लिक्ट आना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब फाइट होना, वॉर होना। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इनटेम्परेंट। मतलब इनटेम्परेट मतलब हो गया प्रतिबंध। सिंपल सी बात है, जब कोई सेल्फ कंट्रोल की कमी हो या एक्सेसिव या आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर हो, मतलब अनरिस्ट्रेन्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? इनटेम्परेट कहते हैं। इट मीन्स लैकिंग सेल्फ कंट्रोल और बीइंग एक्सेसिव इन बिहेवियर। सिनोनिम, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बेलगाम हो जाना, कोई लिमिट का नहीं होना। एक्सेसिव मतलब ओवर द टॉप होना। रेकलेस मतलब केयरलेस बिहेवियर होना। एंटोनिम्स, मॉडरेट मतलब बैलेंस्ड होना, काम होना। कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रण रखना। रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को हेल्ड बैक मतलब रोक के रखना। इनटेम्परेट मतलब क्या हो गया कि एक्सेसिव होना, कोई कंट्रोल नहीं होना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड होना, सेल्फ कंट्रोल होना। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई पर्सन जो ड्रंक है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, ठीक है, अपोजिट जो होता है वो कैसा होता है? वो काम है, कामली रिप्लाई करेगा। एग्जाम्पल, हिज इनटेम्परेट रिमार्क ड्यूरिंग द डिबेट कॉज्ड अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी। मतलब डिबेट में उसके इनटेम्परेट रिमार्क ने अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल बातें करने लग गया वो, ठीक है।
या फिर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कि ड्रंक अंकल ने बहुत ज़्यादा ही चिल्लाना चालू कर दिया, या फिर रोड रेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, या फिर कोई शॉपहॉलिक मैक्स कार्ड स्वाइप कर दिया है। अपोजिट में देखें तो डाइट पोर्शन स्मॉल होना प्लेट में, ये कंट्रोल्ड बिहेवियर है। या फिर एंगर ब्रीथ काउंट करना 10 तक, मतलब आपको बहुत गुस्सा है बट आप कंट्रोल करना जानते हो, ठीक है। लाइब्रेरी में क्वाइटली विस्पर करना, तो ये सब चीज़ें क्या है, अपोजिट हो जाएंगी। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है इनटेम्परेट का। इनटेम्परेट मतलब प्रतिबंधित होना, ठीक है। सॉरी, इनटेम्परेट मतलब होता है प्रतिबंधहीन होना, ठीक है। तो एक्सेसिव मतलब हो जाएगा कि ओवर द टॉप, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि तो सिनोनिम हो गया, ठीक है। रेकलेस मतलब जो केयरलेस है, जिसको कोई केयर ही नहीं है, ठीक है। अब अनरिस्ट्रेन्ड मतलब क्या हो जाएगा, जो बेलगाम है, अनियंत्रित है, ठीक है। कंट्रोल्ड मतलब जिस पे कंट्रोल लगा रखा है, तो ये इसका क्या हो जाना चाहिए, अपोजिट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज डिलैपिडेशन, मतलब विनाश कर देना, ठीक है। जैसे कि जब कोई चीज़ डिसरिपेयर हो, रुइन हो या ख़राब हालत में हो, मतलब फॉलिंग अपार्ट हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिलैपिडेशन कहते हैं। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिसरिपेयर और रुइन। सिनोनिम रुइन मतलब बिल्कुल ही टोटली कोलैप्स हो गई है, बर्बादी की राह पर है। डिके मतलब खत्म हो गई है, क्षय हो चुकी है, सड़न चुकी है, रॉटन हो चुकी है। डिसरिपेयर मतलब खराबी है, ब्रोकन स्टेट में। एंटोनिम्स रेनोवेशन, फ्रेश रीबिल्ड किया गया है, ठीक है। रीस्टोरेशन किसी को वापस से सही किया गया, बैक टू ग्लोरी। अपकीप मतलब ऑन गोइंग केयर चल रही है। डिलैपिडेशन मतलब डिसरिपेयर, विषाद कर देना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, रिपेयर करना, ठीक है। जैसे कि फोर्ट का जो है वो क्रम्बलिंग हो जाना, तोड़ फूट हो जाना, या फिर किसी पैलेस का पॉलिश होना। एग्जाम्पल, द डिलेपिडेशन ऑफ द एंशियंट फोर्ट वॉज एविडेंट इन इट्स क्रम्बलिंग वॉल्स। मतलब एंशियंट फोर्ट की डिलेपिडेशन क्रम्बलिंग वॉल्स से साफ दिखती है, मतलब टोटली डिसरिपेयर में था वो। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया कि अबंडेंट मॉल, ब्रोकन ग्लासेस, या फिर रस्टी शिप डॉक रॉट हो जाना, या फिर लीकी रूफ, मोल्ड वॉल्स हो जाना। अपोजिट में देखें तो म्यूजियम में ग्लो आना, या फिर गार्डनर का रोजेस को अच्छे से रखना, या कॉन्ट्रैक्टर का फ्रेश पेंट करके हमको घर देना, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना डिलेपिडेशन का। पहले तो डिलेपिडेशन मतलब हो जाएगा कि विषाद करना, जो चीज़ डिसरिपेयर है, ठीक है। तो रुइन तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जो रुइन हो चुकी है, ठीक है। डिके मतलब सड़ चुकी है। डिसरिपेयर मतलब जो रिपेयर नहीं हो सकती है। अपोजिट रेनोवेशन आ जाएगा, बिकॉज रेनोवेशन मतलब क्या हो गया, जो चीज़ फ्रेश रीबिल्ड की गई है। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ निम्बल। निम्बल मतलब हो जाता है तेज़, मतलब जब कोई क्विक, लाइट और अजाइल मूवमेंट एक्शन में हो, मतलब फास्ट और ग्रेसफुल हो, तो उसे क्या कहते हैं, निम्बल कहते हैं। इट मीन्स क्विक एंड लाइट एंड मूवमेंट और एक्शन। सिनोनिम अजाइल मतलब फुर्तीला है, क्विक रिफ्लेक्सेस हैं उसके, चपल है। डेफ्ट मतलब कुशल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्किलफुल, स्पीड है। स्प्राइटली मतलब क्या हो गया कि बहुत हष्ट पुष्ट है, ठीक है। लाइवली बाउंस है, चपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंटोनिम्स, क्लमजी मतलब बार बार गिर जाता है, भोला है, सावधान नहीं रहता है, स्लो है। स्लगिश मतलब बहुत ही ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, सुस्त है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। ऑकवर्ड मतलब थोड़ा सा स्टिफ है, ठीक है, कठोर है। निम्बल मतलब हो गया बहुत तेज, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लमजी। जैसे कि कैट का लीप करना वर्सेस एलिफेंट का स्टम्बल करना। एग्जाम्पल, द निम्बल डांसर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हर ग्रेसफुल मूव्स। मतलब निम्बल डांसर ने ग्रेसफुल मूव से ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लिया, मतलब सुपर क्विक और लाइट, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जिम्नास्ट फ्लिप्स जब करते हैं मिड इन द एयर, कितना सही लगता है, वो ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। शेफ जब नाइफ से
अनियन के फ्लैशेस को डाइस करते हैं तो वो भी कितना सही लगता है, तेज 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 तेज, ठीक है। अपोजिट में देखें तो बियर जो होता है वो हनी के जार को कैसे फ्रम्बली एकदम क्लमजी तरीके से खाता है, या स्नेल्स जो होते हैं वो कितना स्लो स्लो क्रॉल करते हैं। रोबोट्स जो होते हैं उनकी आर्म एक बार ड्रॉप हो जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है निम्बल का। निम्बल मतलब होता है तेज, तो अजाइल मतलब तो हो गया बहुत ज़्यादा फास्ट। डेफ मतलब भी हो गया कि बहुत ज़्यादा स्पीड में। स्प्राइटली मतलब बहुत तेज, हष्ट पुष्ट, है ना, बाउंसी होना। तो क्लमजी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लमजी मतलब भोला वाला, गिर चल जाने वाला, जहाँ हर जगह गिर जाता है, लग जाती है। चलिए आंसर चेकआउट करते हैं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिपरकर्शन। रिपरकर्शन मतलब हो जाता है प्रभाव, जैसे कि जब कोई एक्शन का अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज या आफ्टर इफेक्ट्स हो, मतलब चेन रिएक्शन रिजल्ट्स हो, उसे कहते हैं रिपरकर्शन। इट मीन्स अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स और एन ऑफ एन एक्शन। सिनोनिम्स, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नतीजे आना, ठीक है। रेमिफिकेशन मतलब कैसा, विस्तार में समझाना, प्रभाव आना, रिपल इफेक्ट्स आना, वाइड रिपल इफेक्ट्स आना। फॉल आउट मतलब डैमेज कर देने वाले इफेक्ट्स आना। एंटोनिम्स, कॉजेज मतलब किसी चीज़ की वजह जानना, व्हाट स्टार्ट्स इट, है ना, किसकी वजह से ये चालू हुआ। ओरिजिन है ना, शुरुआत कहाँ से हुई थी। ट्राइवियलिटी मतलब नो बिग इम्पैक्ट, कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, ठीक है। रिपरकर्शन मतलब हो गया प्रभाव आना, ठीक है। और अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसका कोई अफेक्ट ही नहीं आना। एग्जाम्पल, द टैरिफ्स हैड सीरियस इकोनॉमिक रिपरकर्शंस लीडिंग टू हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि टैरिफ के सीरियस इकोनॉमिक रिपरकर्शन हुए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब अनइंटेंडेड बैड रिजल्ट्स आए। सिंपल सी बात है कि डोमिनोज का फॉल हो जाना या फिर फर्स्ट पुश होना अपोजिट हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक ट्वीट से सीईओ की जॉब पे बनाई फायर हो गया वो, या फिर ब्रेकअप, फ्रेंड्स के बीच में ब्रेकअप हो गया तो सर्कल जो था वो हमारा स्प्लिट आउट हो गया। या फिर ऐसी पॉलिसी जो कि पॉलिसी हाइक जॉबलेस वेव्स, ठीक है। पॉलिसी अब अपोजिट में देखें तो मैच की वजह से स्पार्क फायर होना, या फिर सीड्स का रॉट हो जाना ट्रीज में, या फिर पिन ड्रॉप क्वाइट रूम दिखना, ठीक है। तो अपोजिट हो जाता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है रिपरकर्शन का। तो रिपरकर्शन मतलब प्रभाव आना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। रेमिफिकेशन मतलब भी क्या हो जाएगा, वाइड स्प्रेड हो जाना। फॉल आउट मतलब भी क्या है, डैमेज हो जाना। तो कॉजेज इसका एंटोनिम हो जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब हो जाएगा मुक्त कर देना। सिंपल सी बात है, जब कोई डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से फ्री करे, मतलब रेस्क्यू करे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिकेट कहते हैं। इट मीन्स टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सिनोनिम, रेस्क्यू मतलब सेव फ्रॉम डेंजर। रिलीज मतलब फ्री छोड़ देना उसको, ठीक है। डिसएंटेंगल मतलब सुलझा देना, ठीक है, अलग कर देना, ठीक है। लिबरेट मतलब आज़ादी दे देना, वो नहीं बोलते लिबरेट कर दिया मैंने, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटेंगल मतलब वापस सुलझाना, फंसा देना। ट्रैप मतलब जाल में फंसाना। इम्प्रिजन मतलब कैद कर लेना, लॉक कर देना। एक्सट्रिकेट मतलब क्या हो जाता है, फ्री कर देना। और एंटेंगल मतलब क्या हो जाएगा, फंसा लेना। जैसे कि रोप कट करके फ्री कर दिया, या फिर नॉट टाई कर दिया और उसको ट्रैप कर लिया, ठीक है। Example, the firefighters worked tirelessly to extricate the survivors from the collapsed building. मतलब फायर फाइटर्स ने कोलैप्स बिल्डिंग से सर्वाइवर्स को एक्सट्रिकेट करने के लिए टायरलेसली काम किया, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से फ्री किया। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो जॉज ऑफ लाइफ कार रश, ठीक है, या फिर ईएमटी डेब्रीज हैंड पुल हो जाना, या लॉयर्स का बेल कोर्ट पर फ्री हो जाना। अपोजिट में देखें तो फिशिंग नेट का ट्यूना स्वाम करना, ठीक है, या फिर फिशिंग नेट पर ट्यूना का स्वाम करना। और या फिर बियर का ट्रैप हंटर लैग होना, ठीक है। ये सब चीज़ें अपोजिट हो जाते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना एक्सट्रिकेट का। एक्सट्रिकेट मतलब मुक्त कर देना।
तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीज, ठीक है। और रेस्क्यू मतलब क्या हो जाएगा, सेव कर लेना, ठीक है। लिबरेट मतलब फुल फ्रीडम देना। एंटेंगल मतलब क्या हो जाएगा, उसको उलझा देना। चलिए देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर है। बर्ग्योनिंग मतलब तेजी से बढ़ना। जब जब कोई बहुत तेजी से ग्रो या एक्सपैंड हो रहा है, मतलब रैपिड ग्रोथ, उसको उसको क्या कहते हैं, बर्ग्योनिंग कहते हैं। इट मीन्स ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग रैपिडली। सिनोनिम एक्सपेंडिंग मतलब फैलना, गेटिंग बिगर। फ्लरिशिंग मतलब ब्लूमिंग टू सक्सेस मतलब फलते फूलते रहना, समृद्ध होना। थ्राइविंग मतलब हेल्दी ग्रोथ होना, उन्नति होना। एंटोनिम्स में अपोजिट। डिक्लाइनिंग मतलब घटते रहना, श्रिंकिंग डाउन। वैनिंग मतलब फेडिंग अवे होना, मतलब कम होते जाना। विथरिंग मतलब डाइंग ऑफ मतलब मुरझाते जाना, सूखते जाना। सिंपल सी बात है, बर्ग्योनिंग मतलब होता है तेजी से बढ़ना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, घटते रहना। ऐसा समझो कि स्टार्टअप ब्लूम कर रहा है वर्सेस मार्केट क्रैश कर रहा है। एग्जाम्पल, द बर्ग्योनिंग टेक इंडस्ट्री हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब बर्ग्योनिंग टेक इंडस्ट्रीज ने जॉब के नए मौके बढ़ा दिए, मतलब तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स में स्पाइक आना, स्टार्टअप फंडिंग में बूम आना, या फिर क्रॉप की यील्ड होना रेन के बाद। अपोजिट में देखें तो सेल्स की ड्रॉप हो जाना रेसेशन की वजह से, या फिर प्लांट में वाटर ना देने की वजह से उनको ड्राइनेस हो जाना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है बर्ग्योनिंग का। बर्ग्योनिंग मतलब हो गया है कि तेजी से बढ़ना। तो वैनिंग मतलब हो जाता है फेडिंग होना, मतलब धीरे धीरे घटते जाना। विथरिंग मतलब भी सूखते जाना, डाइंग होना, ठीक है। डिक्लाइनिंग मतलब क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपैंडिंग मतलब बढ़ते जाना। गेटिंग बिगर। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अनटेनेबल। मतलब हो गया अस्थिर। जब कोई पोजीशन, आर्ग्यूमेंट या सिचुएशन डिफेंड या जस्टिफाई ना की जा सके, मतलब अनस्टेबल या इम्पॉसिबल टू मेंटेन हो, उसे क्या बोलते हैं, अनटेनेबल। इट मीन्स नॉट एबल टू बी डिफेंडेड और जस्टिफाइड। सिनोनिम्स, इनडिफेंसिबल मतलब जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कांट प्रोटेक्ट। अनसस्टेनेबल मतलब जिसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, जो कि असंभव है, टिकाऊ नहीं है। अनजस्टिफाइबल मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं है, है ना, बेबुनियाद है। एंटोनिम मतलब अपोजिट। डिफेंसिबल मतलब जिसके डिफेंस किया जा सकता है। टेनेबल, अनटेनेबल का अपोजिट टेनेबल हो सकता है, जिसको मेंटेन किया जा सकता है। जस्टिफाइड मतलब जो लॉजिकल है, वैलिड है। अनटेनेबल मतलब हो गया अस्थिर। टेनेबल मतलब हो गया स्थिर, जैसे कि वीक आर्ग्यूमेंट वर्सेस स्ट्रॉन्ग कोई केस होना। Example, demanding Ukraine to limit its alliances is an अनटेनेबल कंडीशन। मतलब यूक्रेन से अलाइंसेस लिमिट करने की डिमांड अनटेनेबल कंडीशन है, मतलब डिफेंड ही नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बॉस का अनफेयर होना ब्लेम पे, या फिर ओवर बजट प्रोजेक्ट का हॉल्ट हो जाना, या फिर लाई एक्सपोज द कोर्ट, ठीक है। अपोजिट में देखें तो सॉलिड एविडेंसेस लॉयर को विन करवा देते हैं, या फिर लॉजिकल डिसीजंस बॉस अप्रूव कर देता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है अनटेनेबल का। अनटेनेबल मतलब हो गया अस्थिर, ठीक है। तो इनडिफेंसिबल तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। टेनेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मैनेजेबल है। जस्टिफाइड मतलब वैलिड है। डिफेंसिबल मतलब हो गया जिसको डिफेंड किया जा सकता है। तो आंसर हो जाना चाहिए ए। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, मतलब जब कोई बहुत पैसा या वेल्थ वाला हो, मतलब रिच या फिर प्रॉस्पेरस हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। मीनिंग इट मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और वेल्थ। सिनोनिम वेल्दी मतलब बहुत सारा पैसा है, धनवान है वो, अमीर है। रिच मतलब जो फाइनेंशियली अबंडेंस है उसके पास, है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। प्रॉस्पेरस मतलब थ्राइविंग वेल्थ है, संपन्न है, सफल है। अपोजिट में पुअर मतलब जिसके पास कोई मनी नहीं है, निर्धन है, गरीब है। डेस्टिट्यूट मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जिसे हम बेचारा भी बोल सकते हैं।
इम्पोवेरिस्ड, ये वर्ड हमने अभी ही इसी सीरीज़ में कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। इम्पोवेरिस्ड मतलब होता है लैकिंग रिसोर्सेज, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कंगाल है, निर्धन है। एफ्लुएंट मतलब हो गया धनी, अपोजिट क्या हो जाएगा गरीब, ठीक है, जिसके पास कोई वेल्थ नहीं है। सिंपल सी ऐसे समझो कि लग्जरी मेंशन में रहना वर्सेस स्लम के स्ट्रगल्स होना। एग्जाम्पल, द एफ्लुएंट नेबरहुड इज नोन फॉर इट्स लग्जरियस होम्स एंड हाई एंड शॉपिंग। मतलब एफ्लुएंट नेबरहुड लग्जरी होम्स और हाई एंड शॉपिंग के लिए मशहूर है, मतलब अमीर लोगों का एरिया है, पॉश एरिया माना जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बिलियनियर्स कैसे हिल्स एरिया में मस्त घूमने करने जाते हैं, या फिर बिजनेस टाइकून्स जेट्स में जाते हैं। सीईओ का एक बहुत बड़ा मेंशन है। अपोजिट में देखें तो स्ट्रीट बेगर्स हमको डेली दिखाई देते हैं, या फिर ड्रॉट के टाइम पे विलेजेस में फूड भी नहीं मिलता है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, हमें सिनोनिम बताना है एफ्लुएंट का। एफ्लुएंट मतलब अभी हमने देखा जो कि धनी है, तो वेल्दी तो यही आंसर आ जाना चाहिए। वेल्दी जो कि धनवान है, बहुत सारा पैसा है जिसके पास। पुअर मतलब गरीब। इम्पोवेरिस्ड मतलब जिसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कंगाल है वो। डेस्टिट्यूट मतलब एक्सट्रीमली पोवर्ट है ना, या फिर पोवर्टी है जिसके पास बेचारा है। चलिए देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज बॉग्ड। बॉग्ड मतलब होता है जब कोई अटकाना या फिर मना कर देना, है ना, हेजिटेट या फिर रिफ्यूज़ कर देना। जब कोई आइडिया या काम एक्सेप्ट करने को ना माने, हेजिटेट करे, रिलक्टेंट हो, मतलब अनविलिंगली प्रोसीड करे, उसे बोलते हैं बॉग्ड। इट मीन्स टू बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। सिनोनिम्स रेजिस्टेड मतलब विरोध करना, रोकना। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना, झिझकना, ठीक है। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर देना। एंटोनिम्स में देखें तो एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लेना। एम्ब्रेस्ड मतलब अपना लेना। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना, ठीक है। ऐसा समझो कि रिस्क से डरना वर्सेस उस रिस्क के लिए जंप कर जाना, है ना। तो अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज बॉग्ड एट कमिटिंग टू शेयर वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज वैक्सीन्स टेक शेयर करने से बॉग्ड है, मतलब हेजिटेटेड है या रिलक्टेंट है द कमिट करने के लिए, ठीक है, कमिट करने में। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो टीम रिस्की प्रोजेक्ट को नो कर देती है। एम्प्लॉयज़ डिमांड रेज करते हैं रेजिस्ट करने के लिए, या फिर किड्स क्या करते हैं, वेजीज को खाने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। अपोजिट में देखें तो फ्रेंड्स पार्टी के प्लान को हमेशा हर कोई यस कर देता है, या फिर डील टर्म्स का ओके साइन हो जाना, ठीक है। आपने जो डील मांगी है उसका ओके में साइन आ जाना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है बॉग्ड का। बॉग्ड मतलब हो गया कि अटकाना या फिर मना कर देना, तो सिनोनिम तो यही आ गया। रेजिस्टेड मतलब हो जाएगा हमारा पुश बैक मतलब विरोध कर देना, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। एम्ब्रेस्ड मतलब हो जाता है गले लगाना, अपना लेना। अग्रीज मतलब स्वीकार कर लेना। एक्सेप्टेड मतलब मान लेना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिमिनिसेंट मतलब स्मरण दिलाने वाला। मतलब जब कोई चीज़ पास्ट की याद दिला दे, रिमाइंड करे, मतलब मेमोरी इवोकिंग हो, उसे क्या बोलते हैं, रिमिनिसेंट बोलते हैं। इट मीन्स टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग इन द पास्ट। सिनोनिम एवोकेटिंग मतलब भावुक कर देने वाली ऐसी कोई याद, ठीक है। सजेस्टिव मतलब ऐसा कोई इशारा देने वाली याद जो कि पास्ट में हिंट दे, ठीक है। रिडोलेंट मतलब सेंट, किसी ने ऐसा कोई सेंट लगाया जिससे आपको किसी की याद आ रही है या फिर रिकॉल कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडोलेंट। अपोजिट में देखें तो फॉरगेटफुल मतलब भूल जाना, भुलक्कड़ होना, मेमोरी नहीं रहना। अनमाइंडफुल मतलब आप अनअवेयर हो, अनजान हो किसी चीज़ से, ठीक है, लापरवाह हो। ऑब्लिवियस मतलब कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ठीक है। रेमिनिसेंट मतलब क्या होता है, याद रखना, पास्ट का रिमाइंडर रखना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देना, भूल जाना या फिर रिकॉल नहीं करना। सिंपल सा ऐसे याद रखो, ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं वो नॉस्टैल्जिया होते हैं, ठीक है, वर्सेस आप किसी सॉन्ग को देख के टोटली ब्लैंक हो। एग्जाम्पल, द करंट डिबेट इज रेमिनिसेंट ऑफ द H5N1 सैम्पल शेयरिंग कॉन्ट्रोवर्सीज। मतलब करंट डिबेट H5N1 कॉन्ट्रोवर्सी के रेमिनिसेंट है, मतलब पुरानी बात याद दिला रहा है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपने कोई ऐसी घर का खाना खाया तो आपको किसकी याद आ गई, बचपन की याद आ गई, आपके घर की याद आ गई, ठीक है।
फिर ओल्ड फोटोज़ आपके स्कूल के देखे आपने, या फिर ऐसा कोई परफ्यूम जो आपको आपकी ग्रैंड माँ के हग की याद दिलाता है। अपोजिट में देखें तो कि कोई पेशेंट है जो कि ब्लैंक हो जाता है, या फिर आप किसी अपने थॉट में लॉस्ट हो तो आप क्या करते हो, कॉल्स को इग्नोर करते हो। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है रेमिनिसेंट का। रेमिनिसेंट मतलब होता है किसी की याद दिलाना। ठीक है, तो इवोकेटिव मतलब हो जाएगा, बिकॉज इवोकेटिव मतलब होता है भावुक होना या मेमोरी में चले जाना, याद दिलाना। बाकी फॉरगेटफुल मतलब भूल जाना। ऑब्लिवियस मतलब कंप्लीटली इग्नोर करना। अनमाइंडफुल मतलब लापरवाह बन जाना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एनेक्स्ड। एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा करना। मतलब जब कोई जोर से टेरिटरी को अपने में शामिल कर ले, फोर्सिबली टेक ओवर कर ले, मतलब सीज एंड ऐड कर दे उसको, तो उसे क्या कहते हैं, एनेक्स्ड कहते हैं। इट मीन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ अ टेरिटरी एंड ऐड इट टू वंस ओन, स्पेशली फोर्सिबली। सिनोनिम सीज्ड मतलब कब्जा कर लेना, छीन लेना। ऑक्यूपाइड मतलब कब्जे में रख लेना, टेक कर लेना उसको, टेकन ओवर। ठीक है, अप्रोप्रिएटेड मतलब क्लेम कर देना, अपना है वो। फिर अपोजिट में देखें तो सरेंडेड मतलब समर्थन कर देना, छोड़ दिया। ठीक है, रेलिंक्विश्ड मतलब जाने देना, त्याग देना। गिव अप मतलब छोड़ देना, हार मान लेना, कंट्रोल छोड़ देना। एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा कर लेना। अपोजिट क्या होगा, छोड़ देना। जैसे सिंपली देखो तो किसी क्लेम को इन्वेड कर देना या फिर पीसफुली हैंड ओवर कर देना। एग्जाम्पल, रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014 आफ्टर अ डिस्प्यूटेड रेफरेंडम। मतलब रशिया ने 2014 में डिस्ट्रीब्यूटेड रेफरेंडम के बाद क्रीमिया को एनेक्स्ड कर लिया, मतलब जोर से अपना टेरिटरी में डाल लिया। ठीक है, मतलब हथिया लिया। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कंट्री बॉर्डर वॉर विन हो जाती है, या फिर आर्मी टाउन को टेक ओवर कर लेती है। अपोजिट में देखें तो पीस जो है वो पीस ऐसी ट्रीटी है जो कि लैंड को रिटर्न करा सकती है, या फिर किंग जो था उसने अपना थ्रोन को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया दूसरों के आगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है एनेक्स्ड का। एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा कर लेना। सीज्ड तो खुद ही हो गया, कब्जा कर लेना। ऑक्यूपाइड मतलब मान लिया। एप्रोप्रिएटेड मतलब हड़प लिया, क्लेम कर दिया खुद का। सरेंडर मतलब हार मान ली। तो आंसर हो जाना चाहिए डी। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्पेटस। इम्पेटस मतलब होता है प्रेरणा। जब कोई ड्राइविंग फोर्स या स्टिमुलस एक्टिविटी डेवलपमेंट को बढ़ाए, मतलब मोटिवेट या बूस्ट करे, उसे बोलते हैं इम्पेटस। इट मीन्स अ ड्राइविंग फोर्स और स्टिमुलस दैट एनकरेजेस एक्टिविटी और डेवलपमेंट। सिनोनिम मोटिवेशन मतलब उत्साह मिले, प्रेरणा मिले अंदर से। ठीक है, स्टिमुलस मतलब स्पार्क जगे। ठीक है, उत्तेजना हो, प्रोत्साहन मिले। बूस्ट मतलब बढ़ावा मिले। एंटोनिम्स, डेटरेंट मतलब आप डिस्करेज हो गए हो, भय हो रहा है, डर हो रहा है, आपको रोक हो रहा है। हिंडरेंस मतलब बाधा आ रही है। ऑब्स्टिकल मतलब कोई बाधा बन रहा है, स्टॉप हो रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है, इम्पेटस मतलब बूस्ट होना, स्टिमुलस मिलना। ठीक है, अपोजिट में क्या, ब्लॉक हो जाना, डिस्करेज हो जाना। एग्जाम्पल, अ मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट could provide the necessary impetus for economic growth। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी इम्पेटस दे सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो बोनस टारगेट हिट करता है, या फिर कोच जो है वो पहले से ही बातें प्रेपरेशन करता है, टॉक करता है जीतने के लिए, या फिर एड कैंपेन सेल्स को अप कर देते हैं। अपोजिट देखें तो हाई फीस कोर्स ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, या फिर ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो जाता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है इम्पेटस का। इम्पेटस मतलब होता है प्रेरणा मिलना। तो बूस्ट तो नहीं हो सकता कि सिनोनिम है बढ़ावा देना। मोटिवेशन मतलब बढ़ावा देना। स्टिमुलस मतलब स्टार्ट करवाना, प्रोत्साहन देना। डेटरेंट मतलब डर से ना करना काम, पीछे खिंच जाना। तो आंसर हो जाना चाहिए डी। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फेरवर। फेरवर मतलब होता है जोश। जब कोई इंटेंस पैशन या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, मतलब हाई एनर्जी फीलिंग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फेरवर। इट मीन्स इंटेंस और पैशनेट फीलिंग। सिनोनिम एंथुसियाज्म मतलब उत्साह होना, जोश होना, एक्साइटेड होना। जील मतलब डेडिकेशन होना, लगन होना। पैशन
मतलब जुनून होना। एंटोनिम मतलब अपोजिट। एपेथी मतलब हो गया कोई इंटरेस्ट ही नहीं होना, बेपरवाह होना। इंडिफरेंस मतलब क्या हो गया कि कोई केयर नहीं करना। डलनेस मतलब हो गया कि सुस्ती रहना, बोरिंग रहना, लाइफलेस होना। फेरवेयर मतलब हो जाता है जोश आना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई डलनेस नहीं, उदासीन होना, कोई केयर नहीं करना। जैसे आप मैच देखने गए हो, स्टेडियम में रोर हो रहा है ना, चिल्ला चोट हो रही है, या फिर एम्प्टी साइलेंस है, रोड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन विद द ग्रेट फेरवेयर मतलब स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिशन के लिए ग्रेट फेरवेयर से प्रेप किया, मतलब फुल जोश और पैशन के साथ। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो क्राउड में मैच का चैंटिंग होना, या फिर एथलीट मेडल ड्रीम होना, ठीक है, या फिर आर्टिस्ट कैनवास नाइट होना। अपोजिट देखें तो लेजी होना, कोई वोट नहीं होना, ठीक है। बोरिंग लेक्चर्स में स्लीप होना, ठीक है। अभी चलिए इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है फेरवेयर का। फेरवेयर मतलब जोश होना, ठीक है। तो एपेथी तो हमें यहीं पता चल गया। एपेथी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होना। ज़ील मतलब डेडिकेशन होना। पैशन मतलब जुनून होना। एंथुसियाज्म मतलब एक्साइटेड होना, एनर्जी होना, उत्साह होना। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब होता है अपमानजनक। जब कोई शॉकिंगली बैड, एक्सेसिव या फिर अनएक्सेप्टेबल हो, मतलब बियॉन्ड लिमिट हो, उसे क्या बोलते हैं? आउटरेजियस कहते हैं। इट मीन्स शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। सिनोनिम में क्या हो जाएगा? स्कैंडलस मतलब बदनाम करना, शेमफुल स्कैंडल हो गया। डिसग्रेसफुल मतलब डिसऑनर करना, नीचता दिखाना, ठीक है। अपेलिंग मतलब हॉरिफाइंगली बैड करना किसी के लिए, ठीक है। अपोजिट में देखें तो एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार कर लेना, ठीक है। रीजनेबल मतलब फेयर लॉजिक है, ठीक है। मॉडेस्ट मतलब हम्बल होना या फिर रिस्ट्रेन्ड होना। आउटरेजियस मतलब हो गया अपमानजनक। अपोजिट में क्या हो जाएगा? फेयर होना। जैसे कि वाइल्ड लाइव वर्स, आपने बहुत ही गंदा झूठ बोला है, या फिर अपोजिट में देखें तो सिंपल सा सच बोला है। एग्जाम्पल, द आउटरेजियस रिमार्क मेड बाय द लीडर्स स्पार्कल्ड द ग्लोबल कॉन्डेमनेशन। लीडर के आउटरेजियस रिमार्क ने ग्लोबल कॉन्डेमनेशन स्पार्क की, मतलब शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल बात की। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो तो पॉलिटिशियंस की हेट स्पीच होना, सीईओ का मैसिव बोनस क्राइसिस होना, या फिर चीटर्स का अवार्ड विन करना। अपोजिट में देखें तो फेयर प्राइस डील ओके लगती है, या फिर सिंपल ड्रेस इवेंट होना, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है आउटरेजियस का। आउटरेजियस मतलब हो जाता है अपमानजनक, ठीक है। तो स्कैलेंडस तो नहीं हो सकता बिकॉज ये शेमफुल एक्ट है। डिसग्रेसफुल भी नहीं हो सकता बिकॉज ये नीचता हरकत हो गई। अपेलिंग मतलब भी हो गया किसी चीज़ से घृणा करना, भयानक होना। तो एक्सेप्टेबल इसका अपोजिट हो जाएगा बिकॉज एक्सेप्टेबल मतलब होता है स्वीकार कर लेना। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पेंशन मतलब लगन लगना। जब कोई स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, हैबिट या फिर नेचुरल टेंडेंसी हो कुछ करने की, मतलब फॉन्डनेस हो, उसे क्या बोलते हैं? पेंशन कहते हैं। इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। सिनोनिम, लाइकिंग मतलब पसंद होना, ठीक है, एंजॉय करना। प्रेफरेंस मतलब फेवर करना अपने चॉइस को। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होना, नेचुरली लीन होना, ठीक है। एंटोनिम्स, डिसलाइक नापसंद होना। एवर्जन मतलब स्ट्रांगली रिपेलेंट होना, मतलब अपने आप दूर भागना। इनडिफरेंस मतलब बेपरवाह होना, कोई केयर नहीं करना। पेंशन मतलब हो जाता है स्ट्रांगली लाइक होना, मतलब लगन होना। अपोजिट क्या हो जाता है? कोई इंटरेस्ट नहीं होना, नापसंद होना। जैसे किसी को बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है तो उसे क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म बोलते हैं। और कोई कितनी भी बुक्स दे दो वो ट्रैश कर देता है उसको, मतलब कचरे में फेंक देता है, तो वो ट्रैश नॉवेल्स हो गया, अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, शी हैज़ पेंशन फॉर कलेक्टिंग रेयर बुक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उसको एक लगन है, वो क्या करती है, उसे रेयर बुक्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता है पूरे दुनिया से। इट मीन्स उसका स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल है, लाइकिंग है वो बुक्स पढ़ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो भी लोग फूडी होते हैं वो हमेशा खाना नया नया ट्राई करते हैं। गेमर्स नाइट मैराथन हो गई, या फिर कोई शॉपोहॉलिक है जिसको सेल दिख गई है ना। अपोजिट देखें तो फिर कोई भी बिटर टाइप की वेजी है वो अवॉइड करते हैं, या फिर बोरिंग मूवीज़ क्या होता है स्किप की जाती हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, एंटोनिम बताना है पेंशन का, तो पेंशन मतलब अभी हमने देखा लगन, तो लाइक मतलब तो हो गया अपना मनपसंद करना, इंक्लिनेशन मतलब नेचुरली झुकाव होना, प्रेफरेंस मतलब अपनी चॉइस का करना, प्रथम रखना किसी चीज़ को, प्रायोरिटी देना, एवर्जन मतलब हो जाता है रिपेलेशन, विकर्षण होना, चिंता होना। तो आंसर हो जाना चाहिए डी। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। तो गाइज